अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंगेज़ खान को कौन नहीं जानता। मंगोलों के पहले सरदार चंगेज़ खान ने दुनिया, ख़ासतौर पर इस्लामी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। उसने ऐसी तबाही मचाई कि जिसके असरात अब तक मुसलमान दुनिया पर देखे जा सकते हैं। चंगेज़ खान को ज़िंदगी में 2 बड़ी जंगों और 7 छोटी झड़पों में शिकस्त हुई, और हर बार मद्दे मुकाबिल एक ही था, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह। चंगेज़ खान ने सिर्फ एक ही दुश्मन को बहादुरी पर ख्वाजे तहसीन पेश किया, और वो जलालुद्दीन था। नूरुद्दीन को अल्लाह ने दुरुस्त कहा था कि सुल्तान जलालुद्दीन मुस्लिम दुनिया का फिदिया था। ये न होता तो चंगेज़ खानों के हाथ मुसलमान दुनिया की तबाही की दास्तान ज़्यादा तवील और दिलफिकार होती। उसका बाप चंगेज़ से मुकाबले के लिए उसका मशवरा मान लेता तो शायद दुनिया की तारीख ही मुख्तलिफ होती। उसके अपने ही भाई साजिशें करके तख्त पर काबिज न होते तो शायद फिर भी तारीख की करवट कुछ और होती। कैसा इंसान था। तख्त भाइयों के पास छोड़ कर जंगल को निकल गया कि सल्तनत किसी और को आजमाइश में न पड़ जाए। शिकस्त के राख से उसने अज़मियत का परचम उठाया, कभी 1000 कभी 5000। जितने जंगजू मिलते वो इनके साथ चंगेज़ खान के लिए चैलेंज बना रहा, यहाँ तक कि वो वक्त आया जब उसके पास एक लश्कर जर्रार था। उसने चंगेज़ खान को लिखा, तुम मेरे लिए जंगल जंगल खाक छान रहे हो, मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ, तुम आओगे या मैं आऊँ। मेजर रेवटी ने लिखा है कि चंगेज़ खान की ज़िंदगी में जो पहला मौका था उसे किसी ने यूँ चैलेंज किया, और चंगेज़ खान चैलेंज कबूल करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे मालूम था कि अगर जलालुद्दीन यूँ ललकार रहा है तो शेर के मुंह में सर देना हिकमत नहीं। ये मेरे अल्फाज नहीं, चंगेज़ खान के इस तजब्जुब की ये कहानी अमीर अता ने सदियों पहले लिख दी थी। वो लिखते हैं कि शेर ख्वारज़म के इस चैलेंज ने चंगेज़ खान को पागल कर दिया। वो सुबह से शाम लश्कर की तैयारियों पर सर्फ करने लग गया, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हो रही थी कि क्या वो जलालुद्दीन का मुकाबला कर सकेगा। मालूम था कि ललकारने वाला कौन है। यहाँ तक कि फिर घोड़े पर सुल्तान के लश्कर के सलारों में झगड़ा हो गया और फूट पड़ गई। अफगान सालार नाराज़ होकर लश्कर लेके चला गया। अमीर अता लिखते हैं कि जलालुद्दीन को खबर हुई तो भाग कर खैमे से बाहर आया, उसकी मिन्नतें की, रोया कि ऐसा मत करो, मुसलमानों के मुस्तकबिल का ख्याल करो। लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था, लश्कर आधा रह गया। चंगेज़ खान तो गोया इसी मौके के इंतजार में था, बाकी तारीख है। आखिरी बड़ी लड़ाई दरियाए सिंध के किनारे पर हुई, जब साजिशों और दाखिली झगड़ों से निढाल सुल्तान जलालुद्दीन 30,000 पनाह गज़ीनों, 3,000 घुड़सवारों और 500 के करीब मुहाफ़िज़ों के साथ हिंदुस्तान जा रहा था कि चंगेज़ खान 2 लाख के लश्कर के साथ आ पहुंचा। 3,000 घुड़सवारों का मुकाबला 50,000 घुड़सवारों से था। ग्लोबल क्रोनोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के मुसन्निफ ने लिखा है कि जलालुद्दीन यूँ लड़ा कि चंगेज़ खान हैरान रह गया। उसने चंगेज़ के लश्कर को उधेड़ा और उसके मरकज़ तक जा पहुंचा। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि 70,000 की मज़ीद कुमक चंगेज़ खान को आह पहुंची। ज़ख्मों से निढाल सुल्तान घेरे में आ गया तो चंगेज़ खान ने हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार करके मेरे पास पेश किया जाए। सुल्तान के सामने चंगेज़ था और पीछे दरियाए सिंध। उसने गिरफ्तारी देने के बजाय पहाड़ से घोड़ा दरिया में डाल दिया। ये नसीम हिजाजी की नहीं, मेजर रेवटी की रवायत है कि चंगेज़ खान को इसके ताक़ुब में घोड़ा दरिया में डालने की हिम्मत तक न हो सकी। वह हैरान खड़ा देखता रहा कि ज़ख्मी सुल्तान कैसी बहादुरी के साथ अपना घोड़ा दरिया में डालकर वहाँ से चला गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई यूँ भी कर सकता है। फिर उसने अपनी फ़ौज के सालारों को बुलाकर कहा, इस शख्स को देखो, इसकी माँ को इस पर फ़ख्र होना चाहिए, कैसा बहादुर पैदा किया। लेकिन यही वो वक्त था जब सुल्तान की माँ वहीं पास दरियाए सिंध में डूब रही थी। यह वाक़या उज़्बेक, फ़ारसी और तुर्क लोक दास्तानों का हिस्सा है और इसकी मंजर कशी भी की गई है। नाजरीन, ये मकाम पाकिस्तान में है और घोड़ा तुर्क के नाम से मशहूर है। लोग देखते हैं और यकीन नहीं कर सकते कि कोई यहाँ पहाड़ से सीधा नीचे दरिया में घोड़ा कैसे डाल सकता है, और सुल्तान की बहादुरी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते कि कैसे उसने मंगोलों को नाको चने चबाए और मुसलमान दुनिया को मज़ीद तबाही से पहुँचने में रुकावट बना। यही वजह थी कि सुल्तान जलालुद्दीन की इस बहादुरी की वजह से उसका नाम तारीख़ के पन्ने पर अब तक कुंदा है और उसकी लोग बहादुरी की दाद देते हैं। शुक्रिया। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए।